तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है पॉलीगन। आज जो बात होगी पॉलीगन पे होगी। तो पॉलीगन मतलब समबहुभुज है। समबहुभुज में इसके जो कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ इसकी विशेष बातें होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल पूछा जाएगा आपसे, कितना होता है। विकर्णों की संख्या पूछी जाएंगी, यहाँ से कितनी होती है। किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का रेशियो पूछा जा सकता है, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुभुज में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपसे ये बोलता हूं किसी बहुभुज है, मान लो किसी बहुभुज के कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या क्या होती है, बराबर। यानी कोई बहुभुज है, उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने उसमें कोण होंगे। जैसे मैं बोलूं एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो आप बताओगे कोण कितने होंगे, 3। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक पंचभुज है, पंचभुज में भुजाएं कितनी होंगी, आप बताओगे 5, तो कोण भी कितने होंगे, 5। षटभुज में 6, कोण भी कितने होंगे, 6। यानी भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगी, कोणों की संख्या। अभी हम दिखा रहे हैं कैसे होता है ये। और मैंने ये बताया किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, जो बाह्य कोण होता है किसी बहुभुज का, उसका योगफल हमेशा 360 होता है। यह सबसे मेन चीज है, ये सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि अगर कोई बहुभुज है उसके बहुभुज के कोणों की संख्या हमेशा क्या होगी, 360। अगला की पॉइंट हमारा, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, अगर कोई बहुभुज है उसके बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180। हम ये करें, इन तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना। अभी हम बता रहे हैं कैसे होता है ये। इसके बाद आप सीख जाओगे कि क्वेश्चन लगाना कैसे है। जैसे मैं आपसे बात करूं ट्रायंगल का, ट्रायंगल है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, इसमें कितने कोण होंगे। इसमें कोणों की संख्या जो होगी हमारी, कोणों की संख्या, एक ट्रायंगल में कोणों की संख्या हमेशा क्या होती है, 3 होती है। अगर हम बात करेंगे, जैसे ये बोलो ये ट्रायंगल है, इसमें कितने कोण होंगे, 3। और भुजाएं कितने हैं, 3, 1 2 ये 3। ये 3 भुजाएं हैं, तो कोणों की संख्या भी क्या रहेगी, 3। मैं ये कह रहा हूं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, ये बाह्य कोण एक ही साइड में ये बढ़ाएंगे, एक साइड में ये बढ़ेगा और एक साइड में ये बढ़ेगा। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका योगफल हमेशा क्या होता है, 360। जैसे मैं बोलूं ये चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं हैं, 4। 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण रहेंगे, यानी भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कोणों की संख्या। जैसे अगर हम बात करें पेंटागन पे, तो पेंटागन में क्या है, 5 भुजाएं हैं, तो कोण भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। एक चीज और समझ लेना, भुजाओं की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी, बाह्य कोण हमेशा उतना, उसका बाह्य कोण जो आएगा हमेशा कम आएगा। यानी अगर भुजाओं की संख्या ज्यादा है तो आपका जो आंतरिक कोण रहेगा, आंतरिक कोण मैक्सिमम आएगा, और बाह्य कोण जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो मिनिमम आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं बात करूं ये हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब षटभुज है, षटभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 6, तो कोण कितने होंगे, 6। यानी भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या। अब हम बात करें इसके बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा, 360। यानी किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360, सभी बाह्य बहुभुज। अगर यहाँ के बाह्य कोणों की बात करेंगे तो बाह्य कोणों का योगफल हमेशा क्या आएगा, 360। अगर मैं आपसे बोलूं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल बताना रहे तो क्या बताओगे आप, 360। आंतरिक कोण हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। अगर बहुभुज ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंतः कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180। तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य कोण क्या होता है और आंतरिक कोण क्या होता है। मैंने बाह्य कोण की बताया ये चीज होता है, ये बाह्य कोण, और इनका योगफल हमेशा क्या होता है, 360 होता, सॉरी 360 होता है। अब एक चीज आप और समझिए, मैं ये कह रहा हूं एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, ये एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, इनका योगफल हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ये दूसरा पॉइंट था, मैंने ये कहा एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का योगफल हमेशा क्या होता है, आप बताओगे 180। अगर हमें बाह्य कोण पता है तो हम कहां से पता कर लेंगे, 180 से घटा के अंतः कोण पता कर लेंगे। तो ये चीज हमें लग रहा है आपको आ गया होगा समझ में। ऑक्टागन, जैसे ऑक्टागन मतलब कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं, तो कोणों की संख्या क्या होगी, 8। लेकिन अगर मैं पूछूंगा बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा, तो इसके भी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा क्या आएगा, 360। यानी कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा क्या आएगा, 360। आते हैं, अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे।
जो इतनी बात आपको बताएं, इन्हीं सारी बातों पे आपके सारे क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, ना ही कोई और तरीका, बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे लगाइएगा आप। आ गया हमारा ये क्वेश्चन है, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। एक फार्मूला होता है, वो बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं हम, n-2 इंटू 180 होता है। यानी आप बताओगे किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आप फार्मूला ना लगाओ। आप ऐसे किसी भी बहुभुज का रहेगा, कोई भी बहुभुज, जैसे अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताना है। भुजाएं कितनी है? 8, तो कोण कितने होंगे? 8। अच्छा, अभी आपको पता है सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? 360। तो कितनी भुजाएं हैं? 8, तो 8 कोण होंगे। एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40। अगर मैं बोलूंगा एक बाह्य कोण हमारा क्या आ गया? 45। और आपको पता है बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योगफल 180 होता है, तो 180 में से ये निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। एक अंतः कोण आएगा कितना? 35। ऐसे कितने अंतः कोण होंगे? 8। 8 से गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 के 8 2 10, 1080। मैं अगर ऑक्टागन की बात करूंगा, अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 1080 होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आ गया होगा, सेम ऐसे ही लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, उनके कोणों का योगफल, उसके अंतः कोणों का योगफल। अगर 12 भुजाएं हैं तो कोण कितने होंगे? 12। तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 में किससे भाग दे देना है? 12 से। जब आप 12 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 30। और ये हमारा आंतरिक कोण आया है, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योगफल 180 होता है। तो अगर हमारा बाह्य कोण आ गया 30, तो आंतरिक कोण कितना आ जाएगा? 50, 150। और ऐसे कितने होंगे आप बताओगे? 12 भुजाएं हैं तो 12 कोण होंगे, 12 कोणों का योगफल क्या आ जाएगा? अगर आपको 12 कोण बताने, 0 12 पंचे 60 के 0 आ जाएगा, 12 के 12 6 18, तो क्या आ जाएगा? 1800। हम ये कह रहे हैं अगर आपको कभी भी पंचभुज यानी 5 भुज, जो जिस बहुभुज के 5 भुजाएं होंगी उसके अंतः कोणों का योगफल, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल निकालना तो यही होना चाहिए, मतलब ऐसे लगाओगे आप। हम ये कह रहे हैं जो हमारा बाह्य कोण आएगा उसमें से घटा देंगे 180 में से, तो अंतः कोण आ जाएगा। जितनी भुजाएं होंगी उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? अंतः कोणों का योगफल। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप ऐसे लगाइए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो दिया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना दिया है? 1440। ये कह रहा है तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या। एक चीज आप समझिएगा, अगर आपको आंतरिक कोणों का जब भी योगफल दिया रहे, आंतरिक कोणों का योगफल हमारे पास कितना? 1440 दिया है। अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी रहे तो हम भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 1440 में आप 180 से भाग दे देना और +2 ऐड कर देना, आपको निकल के आएगा ये भुजाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8, 18 8 144 हो जाएगा, और 8 तो क्या हो जाएगा? 10। अगर हम आपसे पूछे भुजाओं की संख्या कितनी होगी तो क्या बताओगे आप? 12 भुजाएं होंगी। 10 + 2, सॉरी 8 + 2 10, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो अगर आपको क्या, आप यहाँ से क्या सीखे, अगर आपके आंतरिक कोणों का योगफल पता रहे तो 180 से भाग देकर उसमें 2 से क्या कर देना? 2 ऐड कर देना, या तो ये लगा देना आप n-2 इंटू क्या हो जाएगा? 180 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1440 दिया है, तो ये लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ गए हो आप? हम ये कह रहे हैं यहां से 180 में भाग देके और 2 ऐड कर देना, हमें पता चल जाएगा भुजाओं की संख्या, अगर आंतरिक कोणों का योगफल दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन ये दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन आपका है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग का 2 गुना है। यानी अगर आंतरिक कोण हमें पता हो जाए तो बाह्य कोण हम बता देंगे, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 2 गुना है। अगर बाह्य कोण हमें पता है क्या है? 1, बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? 2, यानी 1:2 का रेशियो बन रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखोगे आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 180। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 180।
एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 60। अब अगर हम आपसे बोले एक यूनिट बराबर 60, ये हमारा बाह्य कोण है, ये क्या है हमारा बाह्य कोण, और ये हमारा है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। आप बताओ बाह्य कोण का मान कितना आ गया 60। भुजाओं की संख्या पूछा, अगर एक बाह्य कोण का मान 60 आ गया, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो 360 में किससे भाग देंगे आप, 60 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। यानी वो कौन सा षटभुज होगा, यानी जिसकी 6 भुजाएं हैं उसमें आंतरिक कोण बाह्य कोण का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखो बाह्य कोण हमारा कितना आ गया 60, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 120 आएगा। तो बात समझ रहे हो, ये मैं ये कह रहा हूं अगर आपको रेशियो दिया रहे तो आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल यहाँ पे क्या होता है 180 होता है, तो यहाँ से ये लग जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या हमारा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। यहाँ पर देखो आप, दिया है किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी रहे तो सबसे पहले आप पता करोगे बाह्य कोण। आप बताओ अगर किसी बहुभुज का आंतरिक कोण दिया हमारे पास कितना है 144, तो अगर हम इसे 180 से घटा देंगे तो ये मेरे भाई आएगा बाह्य कोण, आएगा बाह्य कोण। अगर आपसे पूछे बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई, आप बताओगे इसमें से निकाल दोगे 36 आ जाएगा, 36 आएगा। हाँ ये आ जाएगा हमारा 36। अब हमसे क्या कह रहा है, भुजाओं की संख्या। अगर बाह्य कोण, एक बाह्य कोण 36 है, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना पता होता है भाई 360, ये सबको पता होता है। अगर आप 36 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या रहेगी 10। हम ये कह रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो जो टाइप हम बता रहे हैं इन सारे इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें, तो जो हम बता रहे हैं बस उसी को आप सॉल्व कर लेना, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पुनः दिया है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल हमें 1080 पता है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, आप ये बताओ अगर आंतरिक कोणों का योगफल मैंने बताया जब दिया रहे तो उसमें किससे भाग देंगे भाई 180 से भाग दे देना, आप 180 से भाग दे देना, 18 छक्का 108, 6 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि उसके बाद उसमें 2 ऐड कर देना, 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 8, यानी भुजाओं की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी भुजाएं बताओगे आप 8। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछ लेता उस बहुभुज में भुजाएं 8 है, अगर मैं पूछ लेता बाह्य कोण बताओ आप, तो बाह्य कोण क्या बताते आप 360 में किससे भाग दे देते आप 8 से, 8 से भाग दोगे 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। अगर मैं आपसे पूछता एक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा 45, तो यहां से ऐसे लगाइए आप। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ हमारा अगला क्वेश्चन ये है किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात दिया 1:4, भुजाओं की संख्या बतानी है। आपको ये पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योगफल आता है वो आता है हमारा 180। तो आप बताओ अगर अंतः कोण और बाह्य कोण का दिया, सॉरी बाह्य कोण और अंतः कोण का जो रेशियो दिया है, बाह्य कोण और अंतः कोण का जो रेशियो दिया वो कितना दिया है 1:4। और आपको पता है बाह्य कोण और अंतः कोण का योगफल हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो भाई आप बताओ 5 बराबर कितना हो जाएगा 180, एक बराबर अगर हम आपसे पूछेंगे तो 5 3 15 5 36, एक बराबर क्या आ जाएगा 36। और यही हमारा क्या है बाह्य कोण। आपसे पूछे बाह्य कोण बराबर क्या आ गया, तो आप बताओगे बाह्य कोण जो हमारा आया है बाह्य कोण आया हमारा 36। और क्या कह रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या आप कैसे बताओगे, तो आपको पता है बाह्य कोण अगर हमें 36 पता है तो 360 सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है। तो आप 36 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई 10। इसमें कितनी भुजाएं होंगी 10 भुजाएं होंगी। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो भुजाओं की संख्या जब बताना रहे तो सबसे पहला पॉइंट यही नोटिस करोगे आप कि उसमें बाह्य कोण कहाँ पे है, हमें बाह्य कोण पहले ज्ञात करना होगा। अगर बाह्य कोण हमें पता चल जाएगा तो भुजाओं की संख्या हम 360 में भाग देकर पता कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओ, किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अंतर दिया हमें 150 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या पता करना है। आंतरिक तथा बाह्य कोणों का क्या दिया, आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर इतना है 150, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। एक चीज आप और जानते हैं, अगर मैं मान लूं आंतरिक कोण और बाह्य कोण इन दोनों का योगफल सबको पता होता क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है, कितना दिया है आपको, 150 दिया है। देखो ऐसे लगाना चाहो या ऑप्शन से लगाना चाहो, दोनों से लगेगा। यहां से जब आप इसे जोड़ोगे तो 2i आएगा, 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 8 5 13 के 3 1 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान देना, आंतरिक कोण हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और बाह्य कोण हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। आंतरिक कोण हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा, किस कंडीशन में, जब भुजाओं की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए, जब भुजाओं की संख्या 4 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण हमेशा बाह्य कोण से क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर अब हम आपसे बोले आंतरिक कोण आई बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 के 2 2 दूना 2 1 के 2 2 पंचे 10, यानी 100 क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। सॉरी ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट देखते हैं, 8 5 13 2 1 2 3, ये 330 आ जाएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 6 12 2 5, यानी 165 आ जाएगा। आंतरिक कोण हमारा 165 आया, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 165 यानी 25 आ जाएगा। सॉरी 80 होता है, दोनों का योगफल 80 होता है। अगर 165 आ गया तो हमारा बाह्य कोण कितना आ जाएगा, बाह्य कोण हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा, बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 15। अब अगर आपसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, 360 में किससे भाग देना है, 15 से, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 24। और आपको ये करना ही नहीं है, अब मैंने ये बताया बाह्य कोण हमेशा कम रहेगा किससे, आंतरिक कोण से, और किस कंडीशन में, जब भुजाओं की संख्या 4 से अधिक हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर अंतर पता रहे और योगफल पता रहे, तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या निकल के आती है। हम जोड़ के आधा करते हैं, देखो 0 8 5 13 के 3 और 1 1 2 1 3, हमने जब जोड़ के आधा किया है तो बड़ी संख्या निकल के आई, बड़ी संख्या कितना आ गया, 165। और अगर एक बार घटा के आप आधा करोगे ना, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30। मैंने कहा जब घटा के आप आधा करोगे तो छोटा एंगल आएगा, तो कितना आ जाता है, ये 15 आ जाता है। तो 2 लाइन का सवाल लगता है, 360 में आप किससे भाग देते थे, 15 से, तो क्या आंसर आ जाता है आपका, 24। बट ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकल के आएगी, और घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या। किस कंडीशन में, जब हमें योगफल पता रहे और क्या पता रहे, अंतर पता रहे। तो आप ऐसे लगाइए इन सवालों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेम प्रक्रिया वो भी दिया, किसी सम बहुभुज के अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 अंश अधिक है, 108 अंश अधिक है। तो मैं ये कह रहा, एक बार आप जोड़ के आधा कर लो, एक बार आप घटा के आधा कर लो। जब आप देखो, मैं ये कह रहा हूं दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 और अंतर दिया 108, तो हम जोड़ेंगे 180 और 108, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 8 288, आधा कर दो, आप आधा करोगे तो 144। 144 हमारे ये बड़ा कोण आया है, छोटा कोण कितना आएगा आप बताओगे, 36। हमसे क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या, तो 360 में जब आप 36 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। ये सब कोई नहीं बताता है, अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो विद इन टाइम आपके सवाल लगेंगे। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, जब हम जोड़ के आधा करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आएगी, मतलब आंतरिक कोण निकल के आएगा, और जब हम घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या निकल के आएगा, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, बाह्य कोण निकल के आएगा। बाह्य कोण जब हमें पता हो जाता है तो हम भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सभी बाह्य कोणों का योग अगर हमें पता होता है कि 360 होता है, और अगर एक बाह्य कोण का अगर मान हमें पता होता है तो हम उसी में भाग दे देते हैं, तो हमें भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है, क्योंकि जितने कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी हुआ एग्जाम में। इसे आप कैसे लगाओगे? देखो हमें क्या दिया, किसी बहुभुज के 5 कोण, देखो किसी बहुभुज का जो है 5 कोण दिया 172 अंश, यानी 5 कोण 172 अंश है, आंतरिक कोण है। अच्छा ये बताओ, जो अगर जो बहुभुज है उसके 5 कोण अगर आंतरिक कोण 72 हैं तो एक कोण कितने का हो जाएगा? 8, और पांचों कोण के बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? तो 5 से आप गुणा करोगे, 8 पंचे क्या आ जाएगा? ये 40। हम ये कह रहे हैं जो बहुभुज के 5 आंतरिक कोण है, प्रत्येक 172 का है, अगर हम बोलें तो उसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 8, तो उन सब का योगफल क्या आ जाएगा? 40। और दिया है, और बाकी जो अंतः कोण है उसका मान 160 दिया है। आप बताओ, बाकी अंतः कोणों का मान 160 दिया है, आप बताओ अगर अंतः कोण 160 है तो यहाँ बाह्य कोण इसका कितना आ जाएगा? आप बताओगे। बाह्य कोण यहाँ पे आएगा भाई 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अच्छा, अगर बाह्य कोण हमें 20 पता चल गया है, और एक चीज और पता है, यहाँ पे जो हमारा बाह्य कोण है 40 है, और सबका मिला के 360 होता है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल। तो 360 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 320। अच्छा ये बताओ, 320 जो आया है ये इसका है, इसके बाह्य कोणों का योगफल, और इसका एक बाह्य कोण कितना है? 20। तो 20 से अगर आप भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई? 16। यानी यहाँ पे 16 भुजाएं और यहाँ पे 5 भुजाएं, तो भुजाओं की संख्या कुल मिलाकर 21 हो जाएगी। यही हमसे पूछा था कि भुजाओं की संख्या बताओ, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे लगाइए, सवाल विद इन टाइम लगेंगे। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, नया का, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विकर्णों की संख्या, देखो विकर्णों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। ये हमें क्या करना है, विकर्णों की संख्या दिया है और ये होता है भुजाओं की संख्या, और हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर हमें विकर्णों की संख्या कितना है? 90, n इंटू n माइनस 3, ये विकर्णों की संख्या होती है, n माइनस n इंटू 3/2 विकर्णों की संख्या, तो n इंटू n माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 आएगा। क्या आएगा भाई? 180। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि n और n माइनस 3 इन दोनों ऐसी संख्या खोजो जिनका दोनों का अंतर 3 हो और गुणा करने पर 180 आए। तो ये पता होता है 15 गुणे 12 करने पर कितना आता है? 180 आता है। नहीं तो आप फ्रैक्शन करके देख लेना। क्या करोगे आप? फ्रैक्शन करके देख लेना। अब हम क्या करते हैं, बाह्य कोण का मान बताना है हमें। भुजाओं की संख्या कितना पता चल गया? 15, यानी 15 भुजाएं तो 15 कोण, 15 आंतरिक कोण रहेंगे, 15 बाह्य कोण। सभी यहाँ पे देखेंगे सभी बाह्य कोणों का योगफल हमें पता होता है। सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360। अगर सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 तो एक बाह्य कोण का मान कितना बताएंगे? 15 से भाग दे देंगे, तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी एक बाह्य कोण 24 आएगा। अगर हमसे आंतरिक कोण पूछता तो क्या बता देते हम? 156 बताते। 56 4 60 20 80, यानी अगर हमसे आंतरिक कोण पूछा होता तो क्या बताते हम? 156। बाह्य कोण हमसे पूछा तो बाह्य कोण हमारा क्या आ जाएगा? डी, यानी बाह्य कोण हमारा क्या आ जाएगा? 124। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये दिया है, किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर क्या होगा यदि उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना दिया है? 1260। हमने आपसे पहले बताया है, जब आंतरिक कोणों का योगफल दिया रहे तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे? उसमें सबसे पहले किससे भाग दोगे आप? भाग दे देना आप। अगर आंतरिक कोणों का योगफल पता है 1260 है तो आप भाग देना 180 से और प्लस 2 ऐड कर देना, तो भुजाओं की संख्या निकल के आती है। जब आपको आंतरिक कोणों का मान पता, योगफल पता हो, तो उसमें 180 से भाग दोगे और 2 ऐड कर दोगे तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। ये करेंगे 18 सत्ते 126 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 9। अगर आपसे पूछा जाए भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी तो आप बताओगे 9, लेकिन हमसे पूछ रहा है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर क्या होगा।
आप बताओ, ये आपको पता है, आंतरिक बाह्य कोण पहले निकाल देते हैं। भुजाओं की संख्या 9 है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 40। बाह्य कोण कितना आ गया, 40। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आंतरिक कोण क्या होगा भाई, आंतरिक कोण अगर आपको बताना रहे तो क्या बताओगे? देखो भाई, आंतरिक कोण निकालने के लिए बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है, ये सबको पता है। अगर एक बाह्य कोण हमें 40 पता हो गया तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तभी तो दोनों का योगफल 180 होगा। और ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंट क्या आएगा, डिफरेंट बताओ क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 100। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ ये दिया है, ये दिया है किसी 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का अनुपात दिया, 1:3, 4, 6, 7, 8। कितना दिया, 8 अनुपात 13, अनुपात 15 के बहुभुज में बड़े अंतः कोण का मान बताइए। देखो सबसे पहले हम ये बताएंगे, अगर अष्टभुज है इनके रेशियो का योगफल क्या आ जाएगा। अगर इसका योगफल निकालें, 3 1 4 4 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 11, 32 32 13 45 45 15 60। आप बताओगे कुल मिला के 60 यूनिट ये बनेगा। और आपको मैंने पहले बताया है भुजाओं की संख्या कितना है, 8। तो इसके आंतरिक कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 से किस में भाग देंगे, 360 में। 360 में भाग देंगे तो आ जाएगा ये हमारा 45। 45 आ गया, ये हमारा बाह्य कोण आया है। आंतरिक कोण बताना रहेगा तो आंतरिक कोण कैसे बताओगे आप, आंतरिक कोण बताने के लिए आप करोगे, आंतरिक कोण क्या आएगा मेरे भाई, आंतरिक कोण आ जाएगा 135 और भुजाएं कितनी हैं, 8। तो 8 से गुणा कर देना, यानी 135 गुणे 8, ये हमारा आंतरिक कोण आएगा। अब यहां से हम देखते हैं ऐसे, 15 चौके 60 और 15 9, 135 और गुणे 8, 4 1 4 दूना 8, एक यूनिट बराबर क्या आ गया हमारा, 9। हमसे ये पूछ रहा है सबसे बड़े अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा अंतःकोण क्या हो जाएगा, 15 9 135, 15 यूनिट दिया है, 15 गुणे 9 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 135। इसमें मैंने आपको ये बताया, सिर्फ 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमारा 360 होता है हमेशा। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 आता है। और मैंने ये बताया किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 90 अंश है तो भुजाओं की संख्या। देखो अंतर वाला सवाल जब भी आए तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करना, अंतर दिया कितना 90 और योगफल आपको पता होता कितना होता है 180। तो हमने ये कहा जब आप जोड़ कर आधा करो, क्या करोगे आप, जोड़ के आधा करो। जोड़ कर आधा करोगे तो हमेशा बड़ी संख्या निकल के आएगी। आंतरिक कोण हमेशा बड़ा होता है किस कंडीशन में, जब ट्रायंगल सिर्फ ना रहे, ट्रायंगल सिर्फ ना रहे, बहुभुज रहे। तो 0 हो जाएगा, 9 8 17 के 7 आ जाएगा, 1 1 2। मैंने कहा जब भुजाओं की संख्या बतानी तो हम घटा के आधा करेंगे, सीधे बाह्य कोण निकल के आएगा। घटाओ 0 आ जाएगा, 18 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बटे 2 करोगे क्या आ जाएगा, 45। क्या आ जाएगा, एक बाह्य कोण हमें क्या निकल के आया, 45 अंश का है। तो भुजाओं की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे हम, 360 में भाई 45 से आप भाग दे दो। 15 तिया 45, 15 से 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 चौके क्या हो जाएगा 60, 15 तिया 45, 3 से भाग दे दोगे क्या आ जाएगा 8। यानी आपसे पूछा जाए भुजाओं की संख्या क्या होगा, 8। देखो मैं एक बार पुनः बता देता हूं, मैंने ये कहा अगर भाई आपको ये अंतर पता हो, अंतर पता है तो योगफल आपको पता होता है, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण का योगफल 180 आता है और अंतर हमें दिया है कितना 90। हम ये कहते हैं जब आप घटा के आधा करोगे तो हमें क्या निकल के आएगा, बाह्य कोण निकल के आएगा। तो हम घटाए 45 आ गया, 45 का सॉरी जब घटाएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 का जब आप आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 45 आ गया। ये हमारा एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान 45 आ गया। तो आप बताओ भुजाओं की संख्या बताने के लिए बाह्य कोण ही चाहिए होता है,
तो आप 360 में किससे भाग दोगे भाई? 45 से भाग दे देना। 45 से भाग दे दोगे तो ये पता चलेगा कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 45 गुणे 8 करेंगे 360 होगा, यानी क्या होगा? वो अष्टभुज होगा। यानी क्या होगा? अष्टभुज। अष्टभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अंतर हमेशा कितना आएगा? 190 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये भी आपको पता है, मैंने इस टाइप का सवाल भी इससे पहले करवाया है। दिया किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो अगर मैं बाह्य कोण 1 मानता हूं भाई, देखो बाह्य कोण आप ऐसे लिखोगे बाह्य, और ये हो जाएगा ये आंतरिक। आंतरिक, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या दिया है? आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। अगर बाह्य कोण हम 1 मान रहे हैं तो भाई आंतरिक कोण क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। और ये बात सबको पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 आता है। 3 1 4 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 180। 1 यूनिट बराबर 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 2 4 पंचे 20। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी एक बाह्य कोण हमें क्या पता चल गया? 5। भुजाओं की 45। तो भुजाओं की संख्या बताने के लिए 360 में बेटा किससे भाग दोगे आप? 45 से। 45 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 8। अभी इससे पहले ही लगाए हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेरे भाई जिस टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लो, एक बार अगर आप लगा लेते हो तो फिर आपको बहुभुज पढ़ने की जरूरत और कहीं से नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइप बनता भी नहीं है। क्या दिया? किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 2 गुना है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी मैंने ये बताया 2 गुना है, तो अगर आंतरिक बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 3। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 60। यानी बाह्य कोण कितना आ गया? 60। बाह्य कोण अगर 60 आ गया तो हमें क्या बताना है? भुजाओं की संख्या। हमेशा भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 को किससे भाग देंगे? बाह्य कोण से। कितना आ जाएगा? 6। यानी वह षटभुज होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। देखो कुछ नहीं करना, इसमें 360 बहुत बड़ा फैक्टर है। 360 क्या होता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है, कोई भी बहुभुज हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ देखो मेरे भाई, जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसे आप ऑप्शन से ही लगाइएगा। ऑप्शन दिया है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोण दिया 2:3 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं भुजाओं की संख्या का अनुपात। इस सवाल को ऑप्शन से लगाइएगा। किससे लगाइएगा आप? ऑप्शन से। भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 होना चाहिए, और उनके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात क्या दिया है? 2:3। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात। तो पहले हम मान लेते हैं अगर 5 भुजा है किसी बहुभुज में, देखो ये 1:2 के दिया। अगर किसी बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो आप देख लो उनके आंतरिक कोण का मान क्या होगा। पहले 360 में जब आप 5 से भाग दोगे भाई, तो ये आपका निकल गएगा 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी 72 आ गया। 72 आ गया। अगर मैं बोलूंगा आंतरिक कोण कितना होगा? 108, क्योंकि दोनों का योगफल कितना आना चाहिए? दोनों का योगफल 180 होता है। अगर एक 72 आ गया तो कितना आ जाएगा? एक 108 आएगा, यानी इसका एक 108 आया है। अब आप ये बताओ, अगर मैं 10 मान लूंगा भाई, भुजाओं की संख्या में 10 लेता हूं, तो 360 में 10 से भाग दोगे 36 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 144। 2:3 बन जाएगा? नहीं बनेगा। 3:4 बनेगा। यहाँ से देखो 36 तियां और 36 चौके, यानी 3:4। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कैसे बताओगे आप? अगर 360 है में 6 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 60। यानी बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा? 120, सॉरी आंतरिक कोण यहाँ से 120 आएगा। अगर इसी में आप 10 से भाग दोगे तो 36 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 144। यहाँ पे भी 2:3 का रेशियो नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन पे आते हैं भाई। एक तो 90 आ जाएगा। देखो 300 ऐसे लगाते हैं ना, 360 में मेरे भाई आपको भाग देना है 4 से, तो 4 9 36, ये 90 आ जाएगा। आंतरिक कोण भी 90, तो बाह्य कोण भी 90 आ जाएगा।
8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 से 360 में जब आप 8 से भाग दोगे मेरे भाई तो 8 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 45 और ये हमारा बाह्य कोण है तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 135 तो 45 दूना 90 45 45 105 तो 2:3 तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई सी वाला। क्या बताओगे आप 4:8। देखो इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से लगाओ, जैसे ही ऑप्शन से लगाओगे लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप ऐसे लगा ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया है, दो बहुभुज में भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा आंतरिक कोणों का अनुपात इतना दिया है, तो इनमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या सेम ऐसे है, ये भुजाओं की संख्या है मेरे भाई, ये अनुपात नहीं दिया, ये भुजाओं की संख्या कॉमा है, ये भुजाओं की संख्या दिया है। इस सवाल को सेम अभी मैं जैसे बताऊं एकदम ऐसे लगाना है। इस सवाल को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।